फाइनल डेटा क्या है प्रत्युष? देखिए 470 सीटों का अभी तक आंकड़ा आ चुका है, जिसमें बीजेपी को, एनडीए को बहुमत साफ नजर आ रहा है। ये देखिए आंकड़ा बदल रहा है, 305 से 315 सीट, यानी 300 पार होते हुए एनडीए दिख रहा है। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने वाली है। ये एग्जिट पोल में एआई तकनीक से किया गया देश में पहला एग्जिट पोल ये कह रहा है कि तीसरी बार एनडीए को मौका मिल रहा है सरकार बनाने का। 305 से 315 सीटें मिल रही है। ये पूरा डेटा इस वक्त आपके सामने है, गौर से देखिएगा। इंडिया गठबंधन को 180 से 195, हालांकि कांग्रेस का दावा है, इंडिया गठबंधन का दावा है 295, लेकिन यहां पर मैक्सिमम जा रहा है 195। बीजेपी 400 पार कह रही थी, यहां पर आंकड़ा 300 पार। ठीक है। देखिए 543 में से प्रेम शुक्ला जी 543 की अब नतीजे सामने हैं आपके। और जिस तरीके से संगीत रागी सवाल उठा रहे थे कि भाई कितना ऑथेंटिक, क्या मैं जब डिजिटल इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट्स पर जोर दिया, तब भी इस तरीके की अफवाह उड़ाई जाती थी कि अब बैंक में से पैसा हवा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन आज देखिए लोग नोट छूते नहीं, डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। अब कम से कम 315 पर सरकार आप बनाते हुए दिख रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। जो प्रेम भरा कमेंट आपका होना चाहिए। एक प्रेम जी से पहले मैं बोल दूं, हम लोग एआई आजकल थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं अपने रिसर्च में भी, बहुत गंभीरता के साथ अब कह रहा हूं। अभी ये एक ऐसी तकनीक है जिसका अभी प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई हम लोग रिलाई नहीं करते हैं। एक पैटर्न तो कह रहा हूं संगीत रागी जी कि डिजिटल पेमेंट्स पर भी रिलाई नहीं कर रहे थे लोग जब शुरू किया गया था। डिजिटल पेमेंट और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। डिजिटल पेमेंट जो है वो आपका सिक्योर्ड है, आप पता है कि ये कैसे हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं संगीत रागी जी कि 1 लाख के सैंपल सर्वे पर आप किसी से नहीं पूछते कि 1 लाख के सर्वे में जिसको शामिल किया गया वो वोट देकर आ रहा है, नहीं आ रहा, खुशी मना लेते हैं। लेकिन पब्लिक की तरफ से भी कुछ रिएक्शन आ रहा है, वो एक सवाल ले लेते हो फिर प्रेम शुक्ला जी के पास। चलिए पूछिए। संगीत रागी जी लगातार एआई को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसको मैनिपुलेटेड किया जा सकता है। तो क्या ईवीएम भी मैनिपुलेटेड हो सकती है, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी है। चलिए ठीक है, अगला सवाल, एक और सवाल ले लेते हैं फिर संगीत रागी जी। 1 मिनट प्रेम शुक्ला जी। मैं आपकी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, आपने एक नया प्रयोग किया है, ठीक है, उसमें कमियां हो सकती हैं, बट फ्यूचर में वो जो है इंप्रूवमेंट आएगी। चलिए, बट एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा इसमें कि आप लोगों ने इस टेक्निक को यूज करके, जैसे आपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को इंक्लूड कर लिया, बट मोदी जी का, बीजेपी का जो एक कोर साइलेंट वोटर है, जो लेडीज है जिन्होंने उज्ज्वला का फायदा उठाया, शौचालय का फायदा उठाया, वो तो टोटली इसमें एक्सक्लूड हो गई। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी को बोल लेते हैं, वो तो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होती है। जी शोभना जी, मैं पहले आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने एआई का प्रयोग किया। एक जीनिया आई ना, बिल्कुल जीनिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम बिल्कुल वास्तविक है सर, एआई एंकर है, वास्तविक है। अगले चुनाव में हम जब जाएंगे तो संभव है कि अनुराग मुस्कान एआई में हो, एआई वाले अनुराग मुस्कान हो जाए। प्रेम शुक्ला भी फिर एआई के बुलाने पड़ेंगे, एआई वाले प्रेम मुझे प्रेम शुक्ला सर, हमारी नौकरी एआई के बुलाने पड़ेंगे, संगीत रागी भी एआई के बुलाने पड़ेंगे। अनुराग मुस्कान तो एआई के, आप सारे बाजार बंद कर देंगे आप। एक मिनट, फिर तो भैया हमारी आपकी जरूरत ही नहीं होगी, एआई को ले आओ। प्रेम शुक्ला जी, आंकड़ों पे बात हो जानी चाहिए। जहाँ 400 पार आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर यहाँ 305 से 315। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भी एआई और प्रधानमंत्री फिर राहुल गांधी एआई में आ गए, तो आप एआई में उनका शपथ ग्रहण करा दीजिए, अभी करा दीजिए। अच्छा, आप आइए ना। लेकिन सरकार तो आप बना रहे सर 315 के साथ। राहुल का, अरे देखिए शोभना, राहुल का शपथ ग्रहण कैसे करा दें? 315 तो आपको मिल रही है। उत्तेजित मत होइए, मुश्किल से 15 सीटें कम है यार, आप अभी पिछले बार की तुलना में। मेरा सवाल कुछ और है, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जहां आपको 400 पार सीटें दिखाई जा रही है, वहां पर हमारा सर्वे आपको 305 से 315 सीटें दे रहा है। तो राहुल गांधी को शपथ कैसे दिलवा रहे हैं? 15 सीट भी देंगे तो हमको क्या फर्क पड़ेगा? हम तो जो निर्वाचन आयोग जो हमको देगा, ठीक है, जो सर्टिफिकेट मिलेगी, सरकार उस पर बननी, इसलिए जो है हम लोग राहुल गांधी थोड़े उत्तेजित हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आरती टिक्कू इस डिफरेंस ऑफ आंकड़े, ये जो इतना डिफरेंस है उस पर आप क्या कहेंगे? सुन लेते हैं, आरती टिक्कू को ले लेते हैं। आ रहे सर, महिलाओं को सुनिए, महिला शक्ति को आप दबाइए मत। आरती टिक्कू, देखिए आपको सुनने तो देखिए सबसे बड़ी बात ये है, कौन महिला दबेगी भाई? नहीं देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कल जो ह्यूमन सर्वे करके एग्जिट पोल्स आए और आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जिट पोल आया है, डायरेक्शन एक ही है कि
कि बीजेपी एनडीए वापस हैट्रिक की सरकार बनाएगी, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि सेंटिमेंट इस एआई ने कैप्चर किया है कि पूरी कंट्री जो है अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को वापस लाना चाहती है। लेकिन कई सारी जो इसमें खामियां हैं, जो टेक्नोलॉजिकल मैं कहूंगी डिसएडवांटेजेस भी है, जो एल्गोरिथम मैनिपुलेशन है, बड़ी सारी चीजें वो ह्यूमन लेवल पे भी, क्योंकि अंत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब अगर इसमें एरर नहीं होता तो आरती जी शायद ये भी 400 पार होता, आप ये मानते हैं? ठीक है अजीत जी, अब आप अपना आकलन दे दीजिए। देखिए इसमें एनडीए की सरकार बन रही है, ये आरती टिक्कू भी मानती है, यहाँ पर बैठे सारे जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं वो अपने टेक्नोलॉजी से जो क्वालिटेटिव सर्वे या क्वांटिटेटिव सर्वे करते हैं या अपने अपने तरीके से मेथोडोलॉजी से अलग अलग तरीके से करते हैं, सब एक ही डायरेक्शन बता रहे हैं। सब बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये भी वही डायरेक्शन दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कहीं कहीं पे एवरेशन है, कहीं पे कुछ सीटें ज़्यादा बता रहे हैं, वो हरियाणा पे बताया, फिर दिल्ली पे बताया, लोगों को हो सकता है, लेकिन हम लोगों को इंतजार करना चाहिए 4 तारीख का। बिल्कुल। घनश्याम तिवारी कुछ कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी, बोलिए घनश्याम जी। देखिए मैं सिर्फ एक चीज पॉइंट करना चाहता हूँ। पहले तो इस टेक्निक का स्वागत, लेकिन एक चीज कि 7:33 में जो आंकड़े आप दिखा रहे थे 460 सीटों के, उसमें आप इंडिया को 192 दिखा रहे थे। अंतिम जो आंकड़े अभी आप दिखा रहे हैं 543 सीटों के, तो इंडिया के 195 दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये 192 से 3 सीटों का जंप जो है ये थोड़ा सा अटपटा दिखाई दे रहा है। ये आपके आंकड़ों की कोई त्रुटि हो सकती है, एआई की त्रुटि तो नहीं लगती है, क्योंकि जो 7:33 पे आपने आंकड़े दिखाए हैं 460 सीटों के, वो इंडिया को आप 192 दिखा रहे थे। चलिए सर, हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं। आपने जो पॉइंट उठाया, हमारी टीम लग गई है वेरीफाई करने के लिए। बिल्कुल जी। तो इन आंकड़ों से आप सहमत है कि नहीं सहमत है? यहाँ पर जो आरती टिक्कू ने कहा वो बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे आप ह्यूमन एजेंसीज जो ह्यूमन सर्वे हुआ है उसकी बात कर लीजिए, और चाहे आप एआई पोल की बात कर लीजिए, एक जो रुझान देखने को मिल रहा है, एक जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, उसमें तो मोदी ही रहा है सर। हाँ, उसमें मोदी सरकार बनती हुई दिख रही है। देखिए मोदी सरकार नहीं बन रही है। आपके आंकड़े सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से कल जनता की आवाज को दबा दिया था, एक घालमेल किया था मोदी मीडिया के साथ, वो बात समाप्त हो गई है। ये आंकड़े 4 जून की सच्चाई बता रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही है, एक नई सरकार बनेगी। यहाँ पर अब जो पब्लिक बैठी हुई है खदेड़ रही है वो खदेड़ के मानेगी। ठीक है, चलिए शुभकामनाएं आपको। बोलिए भाई, पब्लिक की तरफ से अब सवाल बोलिए। मैम, राजनीति इतनी स्तर पर गिर चुकी है और दूसरे वोट परसेंट कितना कम हुआ इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों पब्लिक वोट डालने नहीं निकल रही है? आंकड़ों पे सरकार किसकी बनेगी जिसकी बनेगी, लेकिन देश कहाँ किस स्तर पर जा रहा है इसको कोई नहीं सोच। ठीक है, अक्कू जी इसका जवाब दीजिए। जो पब्लिक की तरफ से कहा गया, वरिष्ठ पत्रकार इसका जवाब देंगे और फिर मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगी। मैं मतलब आंकड़ों की तरफ क्या कहूँ, या असली पब्लिक जो है वो मुद्दों की तरफ पे बात करना चाहती है। तो ये बात सही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, मुद्दे हैं, लेकिन उसी पब्लिक ने बेरोजगारी महंगाई से ज़्यादा बड़े मुद्दे, विकास को, राष्ट्रवाद को, उसको समझा है। और उनको ये लगता है कि ये सेटल हो जाए, ये एक ठीक रास्ते पे आ जाए तो बेरोजगारी महंगाई भी दूर हो सकती है। ये आसान काम नहीं है, और ये सब अब शायद पब्लिक को भी पता लग गया है कि महंगाई सब जगह है, बेरोजगारी पूरी दुनिया में है। लेकिन जो काम हो सकता है, अपने देश में विकास होने की प्रक्रिया बढ़ने की बात है, या देश की सीमा सुरक्षा को लेकर के बात है, राष्ट्रवाद का प्रेम है, तो ये एक स्थायी भाव की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उस पर ज्यादा वोट पड़ गए हैं। ये एक मुद्दे थे, एक और सवाल पब्लिक की तरफ से, पब्लिक से एक और सवाल। राष्ट्रवाद की बात आप कर रहे हैं, क्या जिस तरीके से हमारे देश के ऊपर 2 लाख कुछ करोड़ जो कर्जा हुआ है, उस कर्जे से आप चिंतित नहीं है क्या? ठीक है, चलिए प्रेम शुक्ला जी 205 लाख करोड़ का जो कर्जा है, क्या आप उससे चिंतित हैं? देखिए, कर्जा जो है जीडीपी के रेशियो में रेट देखा जाता है और मुझे लगता है बहुत संतुलित है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक महिला का सवाल, छोटा सा तो उत्तर दे दो इसी पर। एक सवाल और ले लेते हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं आशा शुक्ला, और आपकी एआई को जो है बहुत बहुत बधाई हो। सेकंड, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या महंगाई और बेरोजगारी 70 सालों में कांग्रेस के समय पे नहीं थी? उस टाइम पर भी थी, लेकिन शायद उस टाइम पर लोग आवाज नहीं उठा पाते थे या आवाज दबा दी जाती थी। बीजेपी की 315 सीटें आई तो मैडम ने तालियां बजाई, आवाज उठाने का तालियां बजाई, तो अच्छा सवाल है।
वोट परसेंटेज को लेकर संगीत रागी, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वोटर इस बार कम टर्न अप हुआ, ये चिंता का विषय है। आप इसमें कुछ मुझे भी इस चीज की बड़ी चिंता लगती है कि मतदाता जो है वो खास करके मेट्रो सिटीज में और बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में बातें बड़ी बड़ी ऑफिस में आकर के करेंगे, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है, सरकार वो नहीं कर रही है ये। लेकिन जब हमको चुनने के लिए होता है तो चुनने जब जाते हैं तो हम अपनी जाति देखना शुरू कर देते हैं, चुनने जब जाते हैं तो हम अपना क्षेत्र देखना शुरू कर देते हैं, चुनने जाते हैं तो हम गवर्नेंस को पैमाना नहीं देखते हैं। हमने कभी नहीं, मुझे लगता है कि इस चीज को क्यों नहीं हम देखते हैं कि भाई हम 10 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन एक बहुत अहम सवाल प्रेम शुक्ला जी आपके लिए मेरे पास है। 4 मुद्दों पर वोट पड़ा है, जिसमें से विकास पहला मुद्दा है, राम मंदिर, महंगाई और बेरोजगारी। एनडीए को इनमें से किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोट पड़ा होगा आपके मुताबिक? विकास पर निश्चित तौर पर पड़ा है, और विकास के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बेरोजगारी को जिस तरह से नियंत्रित किया, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ा है। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसी सरकार है, यानी नेहरू जी को 52 से 57, 62 3 बार उनको चुनाव जीते वो, इन 57 के बाद 62 में वो नीचे की तरफ आ गए थे, जबकि मोदी जी जो है वो 14 से 19 बेटर और 19 से 24 बेटर करने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर यह विश्वास है कि मोदी जी जो विकास की गारंटी दे रहे हैं, उस विकास की गारंटी में जो है बेरोजगारी दूर करने की भी गारंटी है, महंगाई नियंत्रित करने की भी गारंटी है, और हर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो है, ठीक है, हम जो है धर्म देखकर किसी को जो है अतिरिक्त तुष्टिकरण नहीं करेंगे, इसका भी विश्वास है। लेकिन राम मंदिर का पूरा क्रेडिट भी लेंगे। चलिए, अब मेरे पास वक्त इतना ही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।